भारत माता की, भारत माता की, ज्वालेश्वर महादेव की, ज्वालेश्वर महादेव की, हंसेश्वर धाम की, हंसेश्वर धाम की, शिव पर्वत की। जौल जी भी इस मेले के आज उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित आप सबके चिर परिचित हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से एक उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल, आदरणीय बिशनदा, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो लगातार आपकी पैरवी करते हैं, भारत सरकार में कपड़ा मंत्री रहे हैं, आदरणीय अजय टम्टा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई हरीश धामी जी अभी आपके लिए बोल रहे थे यहाँ से, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय केदार जोशी जी, महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र पाल जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई धन सिंह धामी जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी जी, श्रीमती लीला बंग्याल जी, श्रीमती गंगोत्री दताल जी, भाई महेंद्र बुद्याल जी, गणेश चंद जी, कैलाश मांगटी जी, दीपू चुफाल जी, विजय सिंह राणा जी, कृष्णा गरब्याल जी, भूपेंद्र थापा जी, हमारे डीबी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई मनोज सामंत जी, पूर्व विधायक गगन रघुवार जी, गणेश भंडारी जी, अशोक नपियाल जी, जिला मंत्री भाई हरीश धामी जी, संचालन करने वाले भाई राजू नेगी जी एवं भाई बसंत जोशी जी एवं सभी मंचा सिंह, हमारे भाई महिमत कन्याल जी, भाई दुश्मन राणा जी, अभी इन्होंने आपने देखा होगा ये बोलने में आया था और बोलने लगी। हमारी माता जी शकुंतला दताल जी, जिनका बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ, लगातार ये मिलती रहती है, जिस कार्यक्रम में जाता हूँ ये वहीं मिल जाती है। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में मैं देखा हूँ, यहाँ भी आवाज़ जा रही है आसपास सभी जगह उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित नौजवान साथी, आए हुए सभी हमारे कलाकार बंधु और मेले में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे व्यापारी बंधु, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों और सहायकार बंधुओं, आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं जब छोटा था, यहाँ 4-5-6 साल का, तो उस समय ये जुलजीबी का मेला जब शुरू होता था तो बड़ी धूम रहती थी, बड़ी लोग रात रात को मेले में आते थे। मैं तो छोटा था, मैं तो नहीं आता था, लेकिन मैं देखता था कि जो हमसे बड़े होते थे, काफी लोग रात को मेले में आते थे और कई दिनों तक मेले में रहते थे, कई दिनों तक मेले में आते थे। मेला निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और इसके साथ साथ भारत नेपाल सीमा का ये मेला हमारे भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों का भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि एक सेतु का काम करता है। इसलिए आज इस मेले के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मेला कमेटी के लोगों को और मेले को संचालन करने वाले, इस पूरे मेले में लगने वाले हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण जो इस मेले को संचालित करेंगे। भाइयों बहनों, मैंने पिछले 4 जुलाई से उत्तराखंड सरकार में मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है और 4 महीने में हमने 400 से भी ज़्यादा, आदरणीय किशनदा हमारे यहाँ मंच पर हैं, ये भी उस कैबिनेट में हम लोग सब साथ में रहते हैं, सब साथ में बैठते हैं, 400 से भी ज़्यादा फैसले हमने लिए हैं
और आप सब लोग देख रहे होंगे लगातार केवल फैसले नहीं ले रहे हैं, केवल घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकाल रहे हैं और जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरे। पहले दिन से अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ भी, और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जितनी जगह में पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से मैं पिथौरागढ़ में हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस भूमि में मैं भी पैदा हुआ हूँ, मैंने भी जन्म नहीं लिया है। तो जगह जगह मुझे अपने जनपद में आकर, वैसे तो मैं पिथौरागढ़ में अब से लेकर 4 महीने के कालखंड में कई दफ़ा आ गया, आपके धारचूला क्षेत्र में भी 2 बार आ गया, अभी तीसरी बार, 2 बार आ गया, पिथौरागढ़ भी आ गया। लेकिन इस बार मैं जब आया तो औपचारिक रूप से जहाँ पर भी मैं गया सब जगह पर मुझे हमारे अतिथि शिक्षक मिले और सभी अतिथि शिक्षकों ने बड़े दिल खोल के उन्होंने धन्यवाद किया कि हमारा आपने वेतनमान बढ़ा दिया, उनका 15,000 से 25,000 रुपया कर दिया। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि जहाँ भी हमारी बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी की बहनें मिलती हैं तो आंगनबाड़ी की बहनें भी सब जगह पर, सभी जगह आ रही हैं कि आपने हमारा मानदेय बढ़ा दिया। उनका मानदेय भी हमने बढ़ा दिया 1,500 से 1,800 के बीच में, अलग अलग कैटेगरी में। इसी प्रकार से एक और बड़ा अच्छा लगता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे एक जो है मफलर दिया वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की बहनों ने, तो वो स्वयं सहायता समूह की बहनें क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, सब जगह पर अपना तो रोजगार करती हैं, अपने रोजगार के साथ साथ और भी कई लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करती हैं और लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। हमने कहा इन बहनों की हर संभव सहायता होनी चाहिए, हर संभव इनकी मदद होनी चाहिए। हम जो भी कर पाए कम है। सरकार के पास भी, क्योंकि अभी हरीश भाई बहुत सारी चीजें गिना रहे थे, मैं भी चाहता हूँ कि कनार तक रोड जाए, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं और वन विभाग से भी एनओसी हमने प्राप्त कर ली है और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि कनार की रोड का भी जो है काम शुरू हो। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास बहुत सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन इसलिए भी हो गए हैं कि पिछले 1.5 सालों से पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना महामारी आ गई और कोरोना महामारी में हमारे जो राजस्व की प्राप्ति है, जो पैसा सरकार को मिलता है विभिन्न प्रकार के टैक्सों से, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से, विभिन्न विभागों से, वो सारा का सारा कम हो गया, इसका सारा रोटेशन गड़बड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि ऐसी बहनें जो हमारी स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार देने का काम करती हैं, उनको किसी प्रकार की इस परेशानी में उनके हाथ पैर लड़खड़ाने नहीं चाहिए, वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए। उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, जिसमें उनका आगे का पीछे का हमने जो ब्याज था, ऋण था, उसको उस शुल्क को माफ कर दिया। उसके साथ साथ उनके लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो बिना किसी ब्याज के देने की व्यवस्था करें, क्योंकि वो अपना रोजगार कर पाए। कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं, कोई जो है भेड़ पालन का काम करती हैं, कहीं पर बकरी पालन का काम करती हैं, कहीं प्रसाद बनाने का काम करती हैं, कहीं मसाला बनाने का काम करती हैं, कहीं दाल इत्यादि बनाने का काम करती हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ बहनें हमारी वहाँ पर सिकवा और संग्रहणी बेचने का भी काम कर रही हैं, तो वो सारे के सारे समूह के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमने जो हमारे ये यात्रा का सीजन नहीं चल पाया, यात्रा के सीजन में बहुत सारे हमारे पर्यटक आते हैं, धारचूला भी आते हैं, मुंशिया जी भी आते हैं, जोशी भी आते हैं, पिथौरागढ़ आते हैं, हमारे थल गुवानी क्षेत्र में आते हैं, कौसानी आते हैं, बेरीनाग आते हैं, नैनीताल आते हैं, या 4 धाम यात्रा के रूट पर तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों का अंबार लगा रहता है। कुछ हमारे तीर्थाटन के लिए आते हैं, कुछ हमारे पर्यटन के लिए आते हैं, कुछ श्रद्धालु आते हैं,
कुछ पूजा करने के लिए आते हैं। तो इस बार और पिछले साल 2 साल ये कोरोना महामारी में वो पर्यटकों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई। और पिछले 4 महीने पहले जब मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस समय तक हमारी 4 धाम यात्रा पर रोक लगी हुई। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी थी कि यात्रा नहीं होगी क्योंकि कोरोना महामारी है। मैं जुलाई से जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया उस दिन से लगातार मैं ये प्रयास करता रहा, हमारी पूरी सरकार प्रयास करती रही कि ये यात्रा चालू हो जाए। और बहुत प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां भी कोरोना महामारी का, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है कि कहीं से उसमें हमको रिलीफ नहीं मिल रही थी, हमको कहीं से छूट नहीं मिल रही थी। फिर हम दोबारा से हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में जाने के बाद हमने कहा कि अब कोरोना महामारी कुछ कम हो गई है, इसलिए आप यात्रा चलाने की हमको परमिशन दे दीजिए। यात्रा हमको कुछ शर्तों के साथ चलाने की परमिशन मिली। फिर हमने दोबारा निवेदन किया तो यात्रा पूरी खुली, लेकिन यात्रा चूंकि अब बंद होने के कगार पर है। 20 नवंबर को हमारे बद्रीनाथ जी के द्वार बंद हो जाएंगे, 26 तारीख को, अभी 6 तारीख को पिछले केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी यात्रा पूरी तरह से अब समाप्त होने वाली है। और ये यात्रा नहीं चलने के कारण से, पर्यटक नहीं आने के कारण से हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार थे, टैक्सी वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, उनको भी जो है अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर ये 6 महीने यात्रा चलती है, 5 महीने यात्रा चलती है तो उससे पूरे साल भर का काम चलता है। तो हमने कहा कि ऐसे भाइयों के साथ भी, ऐसी बहनों के साथ भी हमारी सरकार सहयोगी के रूप में, उनके साझीदार के रूप में काम करेगी। और हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र के लोगों के लिए जो है किया। और मुझे खुशी है कि मैं जहां भी गया, मैं एक बार टेहरी गया, टेहरी जनपद में गया तो वहां के लोग आए और वो बोले कि हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो हमारा परिवहन क्षेत्र के लिए, पर्यटन क्षेत्र के लिए जो पैकेज घोषित किया था, उसका पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से हमारे खातों में आना शुरू हो गया। इसी प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारी एएनएम है, जेएनएम है, हमारी हेल्थ के जो टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर हैं, जो भी इस श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया कि अगले 6 महीने तक उनके खातों में पैसा आता रहेगा। अभी हमने आंगनबाड़ी बहनों का किया, आशा बहनों का किया, अभी उपनल कर्मचारियों का किया, हमारे ग्राम प्रधानों का किया। अभी हमने 207 जांचें उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, उनमें ये सब जांचें मुफ्त में होंगी। तो ऐसे बहुत सारे काम अभी हम नई खेल नीति लाने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, कि उन बच्चों को आगे आकर खेलने जाने के लिए, किसी गरीब बच्चे के अंदर अगर प्रतिभा है, उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, तो केवल और केवल माँ बाप की आर्थिक तंगी के कारण से वो बच्चा इनसे वंचित न रहे। इसी प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 17,000 से भी ज्यादा नौकरियां लोगों को देने का काम हुआ है। 17,000 से भी, अभी हमने कहा है 24,000 जो नौकरियां हैं जो बची हुई हैं, उन 24 के 24,000 नौकरियों में हम भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। लगभग 10,000 से भी ज्यादा पर अभी उसके विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगातार रोज विज्ञापन निकल रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे नौजवान भाई, युवा भाई जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन आवेदनों के लिए उनको अपने जेब में हाथ न डालना पड़े और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो किसी के मुंह न देखना पड़े कि कोई पैसा देगा, माँ बाप पैसा लाएंगे या कहीं इधर उधर से मैं पैसा लूंगा, उसके बाद मैं फार्म भरूंगा। हमने कहा कि इस साल, इस पूरे सत्र में, यानी कि 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितने भी सरकारी फार्म भरे जाएंगे, सारे के सारे हमने उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाएं निःशुल्क कर दी। 1 साल हमने आयु सीमा बढ़ा दी है। इसी प्रकार से बहुत सारी नौकरियों में जो जाने वाले हमारे बच्चे हैं, वो फौज में जाते हैं, एनडीए में जाते हैं, सीडीएस में जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती में जाते हैं, या समूह गौ की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। उसके बाद पीसीएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में, इसमें जाने वाले बच्चों को क्योंकि वो प्री एग्जाम निकाल लेते हैं और मेन एग्जाम के लिए उनके परिवार के पास, उन
उनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता है, तो उनको अपने माता पिता की आर्थिक तंगी के कारण से आगे की परीक्षा में कोई व्यवधान न हो, वो अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनमें किसी प्रकार की रुकावट न हो, उसके लिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे बच्चों की मदद के लिए हम 50,000 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे। अभी 50,000 रुपये का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। अभी हमने, जैसा अभी सभी लोगों ने कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में आपदा आई है, आपदा के जो पहले के जो हमारे नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत राशि कम है, ऐसा मैं भी मानता हूं, लेकिन उसको जो है बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो डिजास्टर आया था, हमने कहा कि उसमें हर चीज में हमने बढ़ोतरी करी। जैसे हमारा 3800 रुपये मिलता था मकान में, जो पानी आ जाता था या कोई सामान खराब हो जाता था या कोई उसमें नुकसान हो जाता था, उसको हमने 5,000 किया। इसी प्रकार से जो 1,09,000 मिलता था, 1,09,000 को बढ़ाकर हमने 1.5 लाख किया। और इस सभी मानकों में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। और वो पैसा चूंकि भारत सरकार के नियम पहले से बने हुए हैं, वो पूरे देश के लिए बने हुए हैं, उनमें हम चूंकि अपने यहाँ से जो जोड़ सकते थे हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और जो आपदा यहाँ पर आती है हर साल, बहुत नुकसान इससे होता है। इस बार की आपदा में जो अभी आपदा आई है उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान गई है। तमाम हमारा जान माल का, हमारे जानवरों का, खेती का, किसानों का, भूमि का, सड़कों का, पुलों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। और इस बार की जो 18-19 तारीख की जो आपदा आई थी अक्टूबर के महीने में, ये आपदा ने बरसात के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि इस आपदा ने सारे नुकसान के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे नुकसान के रिकॉर्ड टूटे हैं। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे ही जिस दिन आपदा आई, अगले दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार की बचाव की कार्रवाई चल रही है। मैंने विस्तार से उनको बताया कि हम अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन के स्तर पर हमने अलर्ट किया हुआ है। हमने 4 धाम में जितने यात्री आए हैं, पूरे यात्रियों को कह दिया है कि 1 दिन की यात्रा रोक दें। स्कूल कॉलेज हमने सब बंद करवा दिए हैं। हमारा सारा प्रशासन अलर्ट मोड में है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग फंस गए, तो उनको निकालना है। और उनको निकालने के लिए सामान्य हेलीकॉप्टर यहाँ पर निकाल नहीं पा रहे। जो आपदा में हमने आपके यहाँ भी लगाए थे, वो हेलीकॉप्टरों से काम नहीं चल रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर भेज दिए। प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे के अंदर 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज दिए, जिसके कारण से हमने लगभग 500 लोगों की जान बचाने का काम हेलीकॉप्टरों से, 500 से भी ज्यादा लोग। अगले दिन गृह मंत्री जी आए, पूरे दिन भर गृह मंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड का सर्वेक्षण किया, पूरी यहाँ पर बैठक की। उनसे मैंने अनुरोध किया कि हर वर्ष यहाँ पर आपदा आती है, हर साल हमारे यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है, हर साल जलवायु इस प्रकार की है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इतनी कठिन है कि हम जानते हैं एलागाड़ जुम्मा में किस प्रकार की परेशानी है। अन्य वहाँ पर अभी तक गुंजी तक का मार्ग हमारा खुल नहीं पाया है। तमाम जो टोक है हमारे अभी बन नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी जगह पर अभी भी सड़कें टूटी हुई है या बह गई है, वो जुड़ नहीं पा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसको जोड़े। लेकिन हर साल आने वाली आपदाओं से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक बड़ा रिसर्च सेंटर, एक अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए, जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के काम आए। इसका प्रस्ताव हमने दे दिया है, जल्दी ही इस पर काम करेंगे। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान रही है। पूरी हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आज पूरी दुनिया इस बात का लोहा मान रही है। आप देखते हैं एक तरफ यहाँ पर नेपाल है, दूसरी तरफ हमारे चीन है। जब भी हम सब लोग इस क्षेत्र के रहने वाले लोग, इस सीमांत क्षेत्र के रहने वाले लोग, हर किसी के घर से एक न एक व्यक्ति फौज में है। किसी का मामा फौज में, किसी का भांजा फौज में, किसी का ताऊ फौज में, किसी का चाचा फौज में। हर घर से एक दूसरे घर छोड़ के तीसरे घर से जरूर फौज में होते हैं। और हम सब लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। जब भी हम देखते थे, आप देखते होंगे कभी चीन की बात आती थी, क्योंकि पहले तो यहाँ व्यापार भी चलता था। तो कभी भी 1962 के बाद ऐसा एक हमारे मन में संदेह पैदा हो गया कि अरे चीन से युद्ध होगा, चीन की सेना आगे बढ़ेगी तो हमारी सेना क्या करेगी। सेना तो हमारी हमेशा से वीर रही, हमेशा से जो है हमारी सेना का जो इतिहास है
अदम्य वीरता और साहस का जो इतिहास है उस सेना का, भारत की सेना पूरी दुनिया में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के रूप में जानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में संदेह पैदा होता था। इस बार गलवान घाटी के अंदर जब आपने देखा कि वहां के सैकड़ों सैनिक, उन्होंने अचानक हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया और हमारे सैनिकों ने भी उनके छक्के छुड़ा दिए। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनके सैकड़ों सैनिकों को उन्होंने शहीद कर दिया। उन सैनिकों को वहीं पर मार गिराया और वो आज तक भी चीन की सेना ने उसका जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं बताया कि कितने सैनिक वहां पर हताहत हुए। अगले दिन नरेंद्र मोदी जी ने वहीं सियाचिन के अंदर जाकर पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को वहां से एक संदेश देने का काम किया कि अब भारत मजबूत भारत है, अब भारत शक्तिशाली भारत है। अब कोई भी यहाँ की तरफ देखना तो दूर, अगर यहाँ की ओर दिशा भी करेगा तो उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे, उसके होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर ऐसा नेतृत्व है कि जो अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन, अपना कोई भी शुभ कार्य होता है तो वो कहीं प्रधानमंत्री निवास के अंदर नहीं मनाते हैं। का निर्माण किया जाएगा। जौलजीबी से बनराजी जनजाति बस्ती किनकुला गाना गांव पचकाना डूंगातोल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मवानी दवानी से बाड़ी धामी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। बसंतकोट से मुंगरधार उच्चेसी नीलम मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। सिमगढ़ नदी के दाईं ओर स्थित घटन नाचनी बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध का काम किया जाएगा। विकासखंड मुंशियारी बराड़गाड़ के दाईं ओर खेत बराड़ गांव में सुरक्षा हेतु तटबंध का निर्माण किया जाएगा। एलोपैथिक अस्पताल चिकित्सा तेजम का उच्चीकरण किया जाएगा। मल्लाधार मडल किया मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। बलमरा से पसोरा सलियाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। नौला पब्लिक स्कूल और जुम्मा को अनुदान में ऐसा काम किया जाएगा। एलोपैथिक हॉस्पिटल बरम हेतु भी कार्रवाई की जाएगी। धारचूला ग्राम पंचायत पागला में स्वास्थ्य केंद्र खोलने हेतु कार्रवाई की जाएगी। धारचूला मुंशियारी विधानसभा के मुंशियारी को, क्योंकि वहां पर लोग सहमत होंगे तो उनके लिए जो नगर पंचायत या नगर पालिका जो भी बन सकती होगी, जो भी इसके नियमों में आएगा उसका बनाने हेतु कार्रवाई की जाएगी। और आज के अवसर पर क्योंकि आप सबके बीच में से बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं, मेले के अनुदान के लिए कहा है, मैं मेले के अनुदान के लिए 2 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं कि 2 लाख रुपए यहां से मेले के लिए दिए जाएंगे। जौलजीबी में बुनकर भवन सुविधा भवन हेतु निर्माण कार्य किया जाएगा। तो आज के अवसर पर आप सब लोगों के द्वारा बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे पत्र यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे पत्र आए हुए हैं। उन सभी पत्रों पर कार्रवाई की जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज हिंदुस्तान को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आने वाला जो ये दशक है, ये 2020 से लेकर 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आप सबका दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा और प्रधानमंत्री जी की सोच, उस सोच के साथ हमको चलना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है, उनका एक विशेष प्रकार का जुड़ाव है। यहाँ के हर क्षेत्र के बारे में वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 4 धाम परियोजना की रोडें दी है। भारतमाला श्रृंखला में आगे आने वाले समय में पूरा उत्तराखंड जुड़ने वाला है। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रेल बनने वाली है, टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जुड़ रही है जो हमारे पिथौरागढ़ के घाट तक जुड़ेगी। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आज के अवसर पर आज मेले के लिए आप कह रहे हैं विषमता की हमारे अनुदान की घोषणा करिए, मैं 5 लाख रुपए अनुदान की घोषणा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।